हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल भारतीय आर्ट्स क्लासेज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड हम एक कहना बात चाहेंगे आप लोगों को, जो ज़रूरत है, नीड है इसकी, और हम नहीं कह पाते हैं, भूल जाते हैं कि आप लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो से जरूर आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको लाभ मिलेगी, ठीक है ना। तो रिमेंबर हम यही कराने की कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई भी लेवल की आप तैयारी करो, मेरे सब्जेक्ट से, आर्ट्स सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो भी है, इकोनॉमिक्स, 9-10 का हो, ग्रेजुएशन का हो, बीपीएससी का हो, या कोई और कम्पिटेटिव एग्जाम हो, हम आपका जरूर हेल्प करेंगे और हमारी वीडियो जरूर आपको हेल्पफुल मिलेगी। मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी इसलिए देता हूँ क्योंकि आप चाहे तो मैं पढ़ाता हूँ, आप अपने एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आते हैं तो पेपर से आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे जो पढ़ाए हुए हैं वो आपको काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और आप पर्सनली आप जानते हैं तो आप कॉल से भी संपर्क कर सकते हैं हमको, हम आपका हेल्प जरूर करेंगे। ओके, 9-10 या इंटर हो, और ग्रेजुएशन हो, या बीपीएससी हो, या वो जनरल कंपटीशन हो। ओके, चलिए, तो हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के बारे में हमने 3 यूनिट पढ़ा था। उसमें पार्ट 1 में, पार्ट 2 है 10 क्लास के सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाई द पावर शेयरिंग डिजायरेबल, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, ऐसा शुद्ध हिंदी का किया जाए डिजायरेबल का, तो वांछनीय, अच्छा क्यों है। तो पावर शेयरिंग ऐसे का माना जाता है कि पहले एशियन टाइम से ऐसा बिलीव किया जाता था कि पावर शेयरिंग जरूरी है, नहीं है, क्योंकि पावर शेयर करने से डिसीजन लेने में डिले होती है, और एक आदमी के हाथों में जब पावर होता है तो ज़्यादा बेटर होता है, अच्छा होता है डिसीजन लेने में, और काफ़ी हेल्पफुल रहता है गवर्नमेंट को रन करने में, चलाने में। ऐसा पहले एशियन टाइम में माना जाता था। लेकिन जब आप जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी होता है, लोकतंत्र होता है, उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि पावर, जो रियल पावर होता है, वो पीपुल के हैंड में होता है, लोगों के हाथ में होता है। यानी सत्ता के ओरिजिनल कंट्रोल जो है वो पीपुल के पास होते हैं, यानी लोगों के पास होते हैं, नागरिक के पास होते हैं, है ना, देश के जो लोग होते हैं उनके पास होते हैं। तो अब यहाँ पर यही माना जा रहा है कि पावर शेयरिंग जब किया जाएगा तो जो डिफरेंट लेवल के लोग हैं समाज में, सोसाइटी में, उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, चाहे वो डिफरेंट लेवल के लैंग्वेज बोलते हो, कम्युनिटी, समुदाय, रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो सबको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, क्योंकि सबको लेके चलने का नाम ही डेमोक्रेसी है। नहीं, किसी को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बेसिस पे। ओके, तो पावर शेयरिंग अच्छा इसलिए है, और ये जो कह सकते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है, मैंने झगड़ा, द्वंद्व डिफरेंट सोसाइटी के लोगों के बीच में, जाति का, रिलीजन के लोगों के बीच में, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में रिडक्शन करता है, कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, झगड़ा को, है ना, पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, शांतिपूर्ण ढंग से गवर्नमेंट चलाने में, देश में शांतिपूर्ण का माहौल, पीसफुल माहौल क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। सपोज मान लीजिए कि आपके घर में जग हो रहा हो, आप अपने भाई को नहीं पूछ रहे हो, उसको शामिल नहीं कर रहे हो, तो वो तो ही चाहेगा इसका जग खराब हो जाए, है कि नहीं। वो चाहेगा कि ये जग इनका खराब हो जाए, इनका जो फंक्शन है, इवेंट है, खराब हो जाए। हमेशा वही कामना करेगा, अगल बगल को नहीं पूछोगे, उसको शामिल नहीं करोगे अपने घर के लोगों को या समाज के लोगों को। लेकिन अगर उसमें शामिल है तो सब लोग मिलजुल कर बहुत जोश से, स्पीड से, उमंग से भाग लेंगे, चाहेंगे आपका जग, आपका इवेंट, आपका पार्टी अच्छा हो। वैसे ही गवर्नमेंट के किसी खास कम्युनिटी, समुदाय के लोग को आप शामिल नहीं करते हैं गवर्नमेंट में, सरकार में, तो बेगानापन का एहसास होगा। वो फील करेंगे कि हम इसमें शामिल हैं ही नहीं, मेरी तो गवर्नमेंट है ही नहीं, ये देश है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, वांछनीय है, अच्छा है, ठीक है ना, कि इसको सबके साथ पावर शेयर किया जाए। एक मिनट हम बुक ले लेते हैं, ठीक है। तो व्हाई द पावर शेयरिंग डिजायरेबल, एक यहाँ पर एक वर्ड आता है पावर शेयरिंग डिजायरेबल में कि प्रूडेंशियल, क्या है, प्रूडेंशियल एक वर्ड आता है, और एक आपको देखेंगे, पढ़ेंगे बुक तो, और एक होता है ह्यूमैनिटी या इंसानियत, है ना। प्रूडेंशियल एक वर्ड है, और एक मोरल आता है, मोरल साइंस। जैसे आप छोटे क्लास में रहेंगे तो मोरल साइंस पढ़े होंगे, यानी नैतिक शास्त्र बोलते हैं, बोलचाल कैसे, किस तरह हम व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे, इसके होते हैं। प्रूडेंशियल मतलब वैधानिक, लीगली, कानूनी, ये भी उसका मेन्यू निकलता है। तो प्रूडेंशियल क्यों है, प्रूडेंशियल इसलिए है ताकि ये जो है, एक मिनट हो जाइए, ठीक है ना। तो प्रूडेंशियल क्यों है, क्योंकि हम इसमें
जनता जो है अपने गवर्नमेंट को जो चुनती है ना, सरकार को जो चुनती है, कहीं ना कहीं वो लीगल होती है, वो वैधानिक होती है। क्यों वैधानिक होती है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है, इस वे से, इस तरीके से चुना जाना चाहिए लोगों को, व्यक्तियों को, पर्सन को, उस तरह से चुना जाता है। ठीक है। और उसमें जो है कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इलीगल होता है, तो वैधानिक है क्योंकि जनता की द्वारा चुनी गई है और कॉन्स्टिट्यूशनल वे तरीकों से होगा है, इसलिए प्रूडेंशियल है। मोरल पूछेगा नैतिकता इंसानियत बेसिस पे कैसे है, तो इसलिए है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि जो लोग गवर्नमेंट होती है, सरकारें होती हैं, वो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के भलाई के लिए काम करती है और जो है उनके लिए ही सब कुछ होती है, कानूनी बनाती है। ये पार्ट 2 है, पार्ट जो है 2 है वीडियो का, पार्ट 2, ठीक है ना, पार्ट 2 है वीडियो का। तो ये हो गया सत्ता की सजारी क्यों जरूरत है। प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है? वैधानिक, कानूनी, लीगली। और जैसे एक और वर्ड आपको आएगा इसमें पावर शेडिंग का, वो वर्ड है आपको मोरल मतलब नैतिकता, इंसानियत बेसिस पे, ठीक है ना। तो पावर शेडिंग डिजायरेबल क्यों है, ये समझ गए। अब है एक नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है खलील डिलीमा। तो उलझन, डिलीमा मतलब क्या होता है? उलझन। खलील की उलझन क्या है? एक लेबनान बेरूत शहर है ना, बेरूत शहर है लेबनान का, है ना। वहाँ पर जो खलील नाम की एक लड़का रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने कार्टून और टीवी वगैरह में सुना होगा विक्रम बेताल की कहानी, स्टोरी ऑफ विक्रम बेताल। तो वही स्टोरी कहानी जो है यहाँ पर दिया गया है, उसी का जो आपको एक सत्ता की सदारी क्या है और पावर शेडिंग क्या क्या फॉर्म होते हैं, उसी को समझाने के लिए आपको एक टॉपिक दिया गया है। तो क्या है? खलील डिलीमा, यानी खलील की उलझन क्या है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कर रहा है कि खलील, यहाँ पर एक विक्रम जो है मोटरसाइकिल से आता रहता है। आप देखेंगे यहाँ पर मोटरसाइकिल चलता हुआ, टीवी टावर दिखाई दे रहा है, उसके विक्रम उसके पीठ पर आकर, बैग पर आकर बैठता है सीट पर और उसको स्टोरी सुनाता है कि चलो एक बता देते हैं हम तुमको कहानी, स्टोरी कि भाई विक्रम बाइक ला रहा है, स्टोरी सुना रहा है कि इसको नींद नहीं आया, लिखा हुआ आपको बुक में पढ़ेंगे तो सब है। तो एक बेरूत शहर है, लेबनान का सिटी है, शहर है। वहाँ पर जो खलील है उसके माता पिता रहते हैं, वो साथ में रहते हैं। तो वहाँ पर जो है खलील की माँ जो है मुस्लिम है और उसके पिता क्या है? क्रिश्चियन है, ईसाई हैं। तो शहर में तो कह कॉमन बात है इस इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन शादी होना, कोई उसमें नई बात थी नहीं, है ना। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि वहाँ पर जब चुनाव, वहाँ पर पहले रैयत होता है। रैयत मतलब क्या होता है? दंगा। रैयत मतलब दंगा, जो हिंदू मुस्लिम बेसिस पे हो जाते हैं, रिलीजन या कास्ट बेसिस पे हो जाते हैं, तो दंगा रैयत होता रहता है। लेकिन जब लास्ट में समझौता हुआ तो यही हुआ कि एक समुदाय का जो प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, तब यानी क्रिश्चियन का राष्ट्रपति होगा तो मुस्लिम का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री। और जो लोकसभा अध्यक्ष है अगर क्रिश्चियन का है तो उप प्रधानमंत्री या वाइस पीएम या वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम का बनेगा। तो ऐसे ही चल रही है वहाँ, लेकिन समझ अब पीसफुल एटमोसफियर हो गया है, माहौल हो गया है वहाँ, अब दिक्कत नहीं है, इसी बेसिस पे चल रही है। लेकिन खलील कहता है ये हमको पसंद नहीं लगता। खलील स्टेट दैट इट इज नॉट लाइक फॉर मी, आई डोंट लाइक दिस प्रोसेस। वो कहता है कि हम क्यों नहीं एक सिंपल डेमोक्रेसी की तरह, लोकतंत्र की तरह, हम भी जिस पार्टी को मेजोरिटी मिले, जिसको मेजोरिटी गेन हो, जिसको जो है मतलब ज़्यादा बहुमत मिले, सीट मिले, उसका ही गवर्नमेंट बने, उसका ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने। रिलीजन, धर्म पे बेसिस पे क्यों? अगर कि ऐसे हो तो मैं तो कहीं के नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं तो, मेरी माँ जो है मुस्लिम है और पिताजी क्रिश्चियन है, तो हम किस में आएंगे? हम किसी धर्म में आएंगे तो हम तो कभी ये तो आ ही नहीं सकते हैं इसमें, है ना। किसमें? तो ये जो गवर्नमेंट वाली बात है, पॉलिटिकल जो यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है उसमें हम नहीं आएंगे, ठीक है। और एक रैयत में दंगा में ही जो खलील है उसके अंकल चाचा मारे जा चुके हैं, लेकिन कहा कि ये तो खलील के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसी बेसिस पे लोग जो है अभी तक जी रहे हैं, शांतिपूर्ण माहौल है। लास्ट में जो है टीवी टावर आने वाला है, तो विक्रम को बेताल बोलता है कि तुम बताओ कि अगर तुमको ये चांस मिले, कि तुमको अगर ये मौका मिले कि फिर से
यहाँ के संविधान को लिखेंगे तुम कैसे लिखो, क्या लिखोगे। और कहता है कि डोंट फॉरगेट, मत भूलो कि अगर तुम्हारे माइंड में इंसर्ट हो, दिमाग में हो और नहीं दोगे तुम्हारा बाइक फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, आगे यहाँ से बाहर आगे तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। तो कहता है कि आप उसको हेल्प कीजिए। तो खत्म होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी ये वाला पार्ट जो है हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ए और ए खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो कौन माने पावर शेयरिंग के कौन कौन रूप होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला क्या है, तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन मतलब कि अंग होता है। तो सरकार के डिफरेंट ऑर्गन में पावर की शेयरिंग कैसे होता है, सत्ता की हिस्सेदारी कैसे होते हैं, वो हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। कि आप देखेंगे थर्ड में फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग में हमने लिख दिया है सत्ता की हिस्सेदारी के रूप। तो उसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर। तो इसमें पावर का शेयरिंग कैसे होता है। तो एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका होता है, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका होता है, और जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका या न्याय देने का काम करते हैं। कार्यपालिका क्या करते हैं, तो जो विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर मतलब क्या, पार्लियामेंट के मेंबर, वो जो लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं, लागू कराते हैं, उनको रन करवाते हैं, ठीक है। तो तीनों उनके बीच में तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और क्या होगा, जुडिशियरी। तो ये जो है फर्स्ट में आ गया, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पावर बांटा जाता है, सत्ता की हिस्सेदारी होती है सरकार के अलग अलग अंग में। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में। यानी लीडर आ गया, पुलिस तंत्र के जितने भी लोग हैं या फिर ऑफिसर हैं या सरकार के मंत्री हो गए, वो भी एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे। और जुडिशरी मतलब जज में आएंगे। न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है, एक इम्प्लीमेंट कराती है। तो इसमें पावर शेयर होता है। और तीनों का ही तीन जो अंग है, अच्छा ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है यानी सरकार के अंग, इनके बीच में पावर का शेयरिंग होता है, सत्ता की हिस्सेदारी होती है। और सबके अपने अपने दायरे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कोई उससे बाहर नहीं जा सकता है। यानी जो जैसे जुडिशरी वाले मामले में लेजिस्लेचर नहीं हस्तक्षेप करेंगे, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और न्यायपालिका में नहीं करेंगे, वो लेजिस्लेचर में जुडिशरी नहीं करेंगे इंटरफेयर, और एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी नहीं इंटरफेयर करेगी। सबका अपना अपना दायरा है, उसके वो करेंगे। तो पावर शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सत्ता की हिस्सेदारी सरकार के अलग अलग अंगों में। अब है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ यानी सत्ता की हिस्सेदारी विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच में, सरकारों के विभिन्न स्तर पर सत्ता की हिस्सेदारी, यानी सरकार के विभिन्न स्तर, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, टायर गवर्नमेंट को बोलते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी। क्या क्या है हम लिख दिया है यहाँ पर, शायद नहीं दिखाया, कैमरा नहीं कैप्चर करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी। तो सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री। और लोकल बॉडी मुखिया पंचायत में, या फिर कहीं पर उसको प्रधान भी बोला जाता है, जैसे यूपी हो गया। या फिर उसको टाउन में हो तो म्यूनसिपैलिटी बोलेंगे, जिसे मेयर हेड होता है, यानी तो लोकल बॉडी में हो गया। तो पावर लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट किसको दिया, तो लोकल बॉडी को। है तो पावर अब डिफरेंट लेवल यानी डिफरेंट स्तर ऑफ द गवर्नमेंट में पावर का शेयर होता है, ठीक है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट पूछे, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पूछे, पावर तो क्या बोलेंगे, तो कौन कौन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, और लोकल बॉडी मतलब थर्ड टायर की गवर्नमेंट, थर्ड लेवल गवर्नमेंट कौन हो गया, तो पंचायत हो गया आपको ग्रामीण क्षेत्र में यानी कंट्री साइड में, रूरल एरिया में। और सिटी में कौन आएंगे, तो म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम, नगर पालिका, जहाँ पर मेयर हेड होता है। और पंचायत में कौन, तो मुखिया या प्रधान यूपी के कंसर्न में आएंगे, ओके। तो सरकार के विभिन्न स्तर पर सत्ता की हिस्सेदारी, पावर बंटवारा ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद अब आएगा आपको डिफरेंट ऑर्गन मतलब डिफरेंट अंग को उन्होंने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी आ गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी आ गया। और हम पढ़ेंगे अब डिफरेंट ऑर्गन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट मतलब स्तर, डिफरेंट स्तर की सरकार, एंड डिफरेंट लेवल के टायर भी उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी, यानी स्थानीय सरकार में कौन कराएंगे, मुखिया, और पंचायत में या प्रधान बोलते हैं उसको यूपी बात करें उत्तर प्रदेश में, और या फिर सिटी में बात करें तो मेयर होते हैं, एंड म्यूनसिपैलिटी में, नगर निगम, नगर पालिका उसको हिंदी में बोलते हैं। और फिर राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, और केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऊपर से नीचे पावर शेयर हो रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में। और ऑर्गन पूछे तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, विधि मतलब कानून बनाने का जो काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, और जुडिशरी
उनको जजमेंट करते हैं, न्यायपालिका रहते हैं। ओके, अब आएंगे जो हम इस पर नहीं लिख सकते हैं बोर्ड पर, क्योंकि जगह नहीं थी, हम नहीं लिख पा रहे हैं, यहाँ से यहीं नहीं आ रहा है, तो हम लिखे हुए तो है कुछ लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। तो हम यहाँ पर यहाँ है पावर शेयर एमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप क्या होता है? तो जैसे एस टी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, और फिर आपको इसके अलावा भी है एंग्लो इंडियन, जो लोग ब्रिटिश के समय में यहाँ बस गए तो उनके यूरोपियन लोग, तो उनके जो संतान होंगे या इंडियन शादी कर लिए उनके संतान होंगे एंग्लो इंडियन हुए, या वो एंग्लो इंडियन हुए, आंग्ल इंडियन भी कहते हैं उसको। तो उनको डायरेक्ट चुन लिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है उनको, लोग विधायिका स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनको डायरेक्ट चुना जाता है, उसके लिए रिजर्व सीट है। जैसे वोमेन के लिए रिजर्व सीट है, और ST यानी आदिवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए डिफरेंट सोशल ग्रुप हो गए। इसमें पावर की हिस्सेदारी होती है, सत्ता की बंटवारा होता है, ठीक है ना। लिखा है तो देखो यहाँ पर दिया है, वी स्टडी द सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी असेंबली एंड द पार्लियामेंट्री आवर कंट्री, है ना। तो यहाँ पर अलायंस होता है, तो अब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, चाहे वो लैंग्वेज के आधार हो, रिलीजन के आधार हो, कास्ट पे हो, है ना। तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह के डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर शेयर होता है, यानी सामाजिक समूह में, है ना, समुदाय कम्युनिटी में पावर का शेयर होता है, पावर का जो है बंटवारा होता है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक इसका बचेगा हम लोगों को, ये तो हो गया डिफरेंट सोशल ग्रुप कौन बनाएंगे, तो ST वुमेन या एंग्लो इंडियन, इसमें भी रिजर्व सीट या रिजर्वेशन अच्छा ही से बोलते हैं, वो दिया जाता है, तो इसमें भी पावर शेयर हो गए डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अब है वो है पावर शेयर अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द सोशल पॉलिटिकल पार्टी या प्रेशर ग्रुप। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी की तो डिफरेंस जानते हैं हम लोग। Political party, the group of people, they have the same ideology, they contest the election, gain the majority and form the government and take the major decision for the country, known as the political party। यानी राजनीतिक दल वो है जिनके पास सेम आइडियोलॉजी सिद्धांत होता है, वो चुनाव में प्रतिभागी बनते हैं, कंटेस्ट करते हैं, भाग लेते हैं, चुनाव जीत कर मेजोरिटी बहुमत हासिल करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं या फिर कंट्री को चलाते हैं, मेजर डिसीजन महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो ये हो गया राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी हो गए। लेकिन प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी एंड इट नॉट कंटेस्ट इलेक्शन बट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वे एक देयर कनेक्शन कैन बी सीन इन द फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी। ओके, मतलब पावर ए प्रेशर ग्रुप जो होते हैं ये राजनीतिक दल नहीं होते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी राजनीतिक दल से मिले होते हैं, है ना। राजनीतिक दल से मिले होते हैं जो उनको मतलब उनको प्रोत्साहन करते हैं, वो उनको मतलब सपोर्ट करते हैं, और ये इनको जनता का फेस नहीं करना पड़ता है। तो एक ऐसे कौन कौन हो गए प्रेशर ग्रुप में, कौन बनाएंगे? तो छात्रों का ग्रुप यानी स्टूडेंट के समूह हो गए, विभिन्न कास्ट के जैसे राजपूत, कुशवाहा, है ना, ब्राह्मण के जो समुदाय के ग्रुप होगा, इनका ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो हो गए प्रेशर ग्रुप। स्टूडेंट के प्रेशर ग्रुप हो गए, टीचर के, डॉक्टर के, इंजीनियर के, या फिर बैंक एम्प्लॉय के ग्रुप हो गए, बैंक में काम करने वाले लोगों के समूह हो गए, ग्रुप हो गए, या फिर और इस तरह के और भी समूह जो होंगे, या महिलाओं के जो ग्रुप हो गए। तो ये सब क्या है? प्रेशर ग्रुप, यानी दबाव समूह, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्या करता है प्रेशर ग्रुप? प्रेशराइज द पीपल गवर्नमेंट टू मेक द लॉ फॉर देयर वेलफेयर, या उनके पक्ष में करते हैं कि सरकार को वो प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, ताकि उनके पक्ष में, उनके लाभ के लिए वो क्या करे, कानून बनाए, ठीक है, जो उनके लोगों को, उनके ग्रुप के लोगों को फायदा हो। चाहे टीचर बनाता है कि हम या फिर कोई जाति के बेसिस पे हो, रेलवे में काम करने वाले लोगों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन हो, या बैंक में, या कोई जाति बेसिस पे हो, यादव, कुशवाहा, भूमिहार, ब्राह्मण, इस तरह के लोगों के, या वुमेन के। तो ये सब क्या करते हैं कि डराते हैं कि अगर नहीं हमारे फेवर में कानून बनाइएगा तो भाई नेक्स्ट इलेक्शन में देख लेंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट तो इसलिए काम करती है, सरकारें, कि कौन किससे हमको, किस मुद्दे से किससे हमको फायदा मिलने वाले हैं। या किसानों के जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो भी उनका संगठन होता है। सब प्रेशर ग्रुप और दबाव समूह, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रेशर ग्रुप, और दबाव समूह हिंदी में प्रेशर ग्रुप, इंग्लिश में प्रेशर ग्रुप और दबाव समूह। ओके, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है, नीड है। और हम अभी इस वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं, ख़त्म हो गया आपका ये जो सिविक्स का
नागरिक शास्त्र का पहला पावर शेयरिंग सत्ता की हिस्सेदारी जो चैप्टर है वो खत्म होता है। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट कोई विषय सब्जेक्ट लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वंस अगेन, बाय ऑल ऑफ यू।